प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में प्रतिबंधित शराब की बोतलों पर नकली लेबल लगाकर हो रहा था कारोबार। मेरियट होटल से अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। सायरा में हथियारबंद लुटेरों ने हथियार के दम पर 8 घरों में की लूटपाट। रात को दी पुलिस को सूचना और पुलिस पहुंची सुबह 10 बजे। टूरिस्ट पुल परिसर की ऐतिहासिक चमक होती जा रही है फीकी। शराब और गंदगी से ढक गया उदयपुर का वैभव, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। हत्या के 20 दिन बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब भी 1 दर्जन से अधिक हमलावर फरार। गोगुंदा क्षेत्र में हुई थी वारदात। उदयपुर शहर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली लेबल लगाकर अन्य राज्यों की प्रतिबंधित शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आबकारी विभाग ने इस मामले में अवैध शराब भी जब्त की है, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरियट होटल में आबकारी विभाग ने छापा मारने के बाद वहां से एक युवक और मैनेजर को पकड़ा। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भुवाणा क्षेत्र में 3 टीमों द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में हरियाणा में बिक्री योग्य शराब की 3 बोतलें जब्त की गई, जिन पर राजस्थान में बिक्री योग्य होने के नकली लेबल चिपकाए गए। मौके से आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया गया। आबकारी निरीक्षक मुरलीधर सौदा, नरेश सुहेल, मनीषा पुरोहित और सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई में आदिल से पूछताछ के बाद उदयपुर के प्रतिष्ठित मेरियट होटल में छापा मारा। यहां से 36 बोतल प्रतिबंधित शराब जब्त की। होटल स्टाफ से अंकित नामक युवक को भी गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में भुवाणा स्थित एक शराब दुकान की भी तलाशी ली गई, जहां से संदिग्ध शराब जब्त कर जांच के लिए भेजी गई है। इस दुकान के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी आदिल को आबकारी पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जबकि मेरियट होटल के मैनेजर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आबकारी विभाग ने इस मामले को लेकर आगे की पूछताछ और नेटवर्क की कड़ी तलाश करने की बात कही है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड के सायरा इलाके में पानेर गांव में मंगलवार रात को एक सनसनीखेज डकैती की वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने भील बस्ती को निशाना बनाते हुए रात के अंधेरे में जमकर उत्पात मचाया और लूटपाट की। ग्रामीणों के मुताबिक बदमाशों ने पहले पत्थरबाजी कर लोगों को घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया और फिर हथियारों के बल पर जवेराराम, मीठाराम, तुलसीराम, पीथाराम, दिनेश समेत कम से कम 8 घरों में घुसकर लूटपाट की। बदमाशों ने चांदी के आभूषण, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि रात में ग्रामीणों ने सायरा थाना पुलिस को फोन कर सूचना दी, लेकिन पुलिस रात भर नहीं पहुंची। सुबह करीब 10 बजे पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, तब तक बदमाश गाँव में लूटपाट करके भाग चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद सरपंच टमूबाई और अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। बाद में एएसआई शंभू सिंह ने जाब्ते के साथ मौके का निरीक्षण किया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्रामीणों में पुलिस के प्रति इस लापरवाही को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि समय पर पुलिस पहुंचती तो बदमाशों को पकड़ा जा सकता था, ज्यादा लूटपाट की वारदात नहीं होती थी, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची और समय भी इतना लगाया कि सुबह 10 बजे पुलिस गांव में पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो जरा अपने अधीनस्थ कार्मिकों की कार्यशैली को परख लें। सायरा थाना क्षेत्र में जो भी स्टाफ रहा हो, इसकी जांच करवाए कि फोन कितने बजे मिला, कंट्रोल रूम से जांच करवाए कि उसके दरमियान क्या कार्रवाई पुलिस ने की। वारदात के समय अगर ग्रामीणों ने पुलिस से मदद मांगी है तो पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची? क्या थाने में स्टाफ नहीं था या फिर सभी नींद में थे? इस बात की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लूटपाट की वारदात हथियारों के दम पर हुई, बच्चे महिलाओं के साथ लूटपाट हुई, मारपीट हुई और एक नहीं आधा दर्जन घरों के अंदर बदमाश बेखौफ होकर लूटपाट कर फरार हो गए और पुलिस सुबह पहुंचती है। यह बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इकबाल कायम करना चाहती है तो सबसे पहले अपने विभाग के
इन नकारा अफसरों के खिलाफ, इन नकारा कार्मिकों के खिलाफ जांच के बाद तुरंत एक्शन ले, ताकि आम जनता को विश्वास हो सके कि पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस पहुंचती भी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सूरजपोल चौराहा, जो कभी राजा महाराजाओं के किले की चमकते हुए सूरज की शान हुआ करता था, आज वो अपनी बदहाली का आंसू रो रहा है। एक दफा इस सूरजपोल दरवाजे पर चौकी हुआ करती थी, तब पुलिस की दखल थी, डिप्टी ऑफिस भी यहीं से चलता था, तो किसी तरीके के उचक्कों, बदमाशों, शराबियों, नशेड़ियों का यहाँ अड्डा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जब यहाँ से चौकी शिफ्ट कर दी गई है, डिप्टी ऑफिस भी पुलिस लाइन में चला गया है, तो अब सूरजपोल का ये दरवाजा और यहाँ का परिसर नशेड़ियों के लिए अड्डा बन गया है। जगह जगह पर शराब की बोतलें और दूसरी ऐसी चीजें बिखरी हुई है जो इसकी गौरवशाली इतिहास को धब्बा लगाता है। यह हालात निराशाजनक है, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, साफ सफाई भी उनके जिम्मे है। स्मार्ट सिटी के तहत सूरजपोल के दरवाजे को निखारा गया, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ग्लास लगाए गए, लेकिन देखरेख के अभाव में ये सूरजपोल का दरवाजा और यहाँ का परिसर लोगों के लिए खटक रहा है कि एक समय था जब सुबह का सूर्योदय यहीं से देखा जाता था। आज स्थिति ये हो गई है कि मानो रखरखाव का सूर्य अस्त हो गया है। यह उदयपुर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है, लिहाजा जिम्मेदार इस ओर देखें, सांस्कृतिक विरासत को संभालें और यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा न बने, ऐसी व्यवस्था करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुदा थाना क्षेत्र में 15 मई को डामरा रोड पर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूता गमिति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुधवार को गोगुदा न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक की परीक्षा में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में की गई। वहीं दूसरे आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 15 मई की है, जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लोगों पर नाल के समीप एक दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में दीपाराम गमिति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्माराम और लक्ष्मण गमिति सहित दूसरे लोग घायल हो गए थे। हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद मृतक के भाई थारा गमिति की रिपोर्ट पर गोगुदा थाने में हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हुए। पुलिस ने 15 दिन तक जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद दूसरे जिलों में दबिश दी गई। आरोपी भूता गमिति पहचान छुपाकर मजदूरी करते हुए लगातार ठिकाने बदल रहा था। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में एएसआई बद्रीलाल, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, सत्यनारायण और दीपेंद्र शामिल रहे। थानाधिकारी के मुताबिक मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के मटून इलाके के टीलाखेड़ा गांव में खां पंचायत की तानाशाही हुकूमत देखने को मिली है, जहां समाज के कुछ लोगों ने गांव में मंदिर निर्माण कराया, लेकिन यह बात समाज के तथाकथित कुछ ठेकेदारों को रास नहीं आई। उन्होंने पंचायत बुलाकर 41 लोगों को समाज से बाहर कर दिया। यही उन पर 11-11 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। खां पंचायत के इस असामाजिक फैसले के खिलाफ
लोगों ने आवाज उठाई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अवसाद में आकर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। लोगों का आक्रोश अब भड़क गया है। लोगों का कहना है कि खां पंचायत के ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अब उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। खां पंचायत के फैसले से नाखुश परिवारों को न केवल सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है बल्कि उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। इससे इन लोगों के लिए रिश्तेदारी के द्वार भी बंद हो गए। सामाजिक बहिष्कार के इस मानसिक दबाव के चलते एक महिला ने अवसाद में आकर अपनी जान दे दी। मामले की सूचना पुलिस को मिली, प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी विरोध में पीड़ित परिवार बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि इस प्रकार के सामाजिक अन्याय पर अंकुश लगना चाहिए ताकि किसी और को अपनी जान न गंवानी पड़े। वर्तमान समय में जब देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, ऐसे में खां पंचायत की दकियानूसी सोच समाज को गंभीर खतरे में पहुंचा रही है। प्रशासन की निष्क्रियता और समाज के ठेकेदारों की दबंगाई ने इंसाफ की राह में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार के अलावा सामाजिक बहिष्कार झेल रहे परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खां पंचायत के फैसले के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आए, नहीं तो अब मजबूरन लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हमारे समाज से खिलाफ कर दिया, इसलिए हम उन्होंने टेंशन ले लिए। हमें 44 घर वाले से बहिष्कार कर रखा है, इसलिए आज तो इनके साथ हो, कल और भी 44 घर है वो दूसरों के साथ भी हो सकता है ना। ऐसा तो सर ये क्या है कि हमारे मंदिर का निर्माण काम हुआ था साल भर पहले, हमने भगवान का टीला खेड़ा में। तो जब से हमने मंदिर का काम किया, मंदिर की स्थापना करवाई, भगवान बैठाए, उसके बाद में आधा गांव हमारे क्या चंदा दे करके पैसा दे करके अलग ग्रुप बना दिया। और इन्होंने क्या करा कि समाज को एकठी करवा के बार बार हमारे को समाज से माफ़ करो। सगा संबंधी आवे तो उसको बोलते हैं कि आवाधाना मत, वो माफ़ है। बहन बेटी आती है उसको भी आनंद देते हैं। हम कहीं मान लो निमंत्रण जाते हैं तो भी वो उपदर्शन करते हैं। और गांव में हमारे समाज का कोई निमंत्रण आता है तो हमारी पटेल बाजगड़ी क्या निमंत्रण नहीं देने देते हैं। गांव के 5-10 आदमी है, 10-15 आदमी आए दिन क्या वो माथाफोड़ी करते हैं, इस तरह से नेतागिरी करते हैं। इसलिए मेरे छोटे भाई की मिसेस से घबरा करके उसने टेंशन ली, इसलिए उसने सुसाइड करी है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बुधवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा गोगुंदा से पिंडवाड़ा की ओर जा रही कार और खोखरियानाल सुरंग के पास आकियावड़ गांव के समीप हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगरा थाना पुलिस के मुताबिक हादसे की सूचना के बाद हाईवे इमरजेंसी की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। भगवत सिंह जाला के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे का मुख्य कारण हाईवे की जर्जर स्थिति है। जिस जगह दुर्घटना हुई वहां करीब 100 मीटर सड़क पिछले 1 महीने से क्षतिग्रस्त है, लेकिन संबंधित ठेकेदार और विभाग की ओर से अब तक कोई सुधार कार्य नहीं कराया गया है। एनएचआई टोल वसूलने में लगी हुई है, जबकि क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारने का जिम्मा एनएचआई का है और संबंधित एजेंसी का है। लेकिन लगातार यहां पर हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये हालात बयां कर रहे हैं। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा शनिवार को मुस्लिम समुदाय पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएगा। इसी को लेकर बकरा मंडियों में बकरों की खरीदारी खूब हो रही है। मल्लातला स्थित मस्तान बाबा परिसर में बकरा मंडी लगी हुई है, जहां पर 11,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक में बकरे बिक रहे हैं। उदयपुर की बकरा मंडी में भीम, ब्यावर, गोगुंदा, मावली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बकरे लेकर पहुंचते हैं। यहाँ विभिन्न नस्लों के आकर्षक और हष्टपुष्ट बकरे बिक्री के लिए लाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार बकरों की कीमतों में खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बकरा मंडी में बकरों की कीमतें 16,000 से लेकर 11,000 रुपए तक पहुंच गई है। बकरा विक्रेता का कहना है कि इस बार महंगाई का एक बड़ा कारण गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बकरों की भारी मांग भी है, जिससे स्थानीय बाजारों में बकरों की उपलब्धता बिल्कुल कम हो गई है। ईद से पहले कुर्बानी के लिए इन बकरों को देखने के लिए खरीदने के अलावा परिवारों सहित बच्चों की भीड़ भी काफी उमड़ रही है। बकरीद पर प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए।
दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को उदयपुर में एकात्म मानव दर्शन विषय पर 2 दिवसीय भव्य समारोह की शुरुआत हुई है। ये आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। समारोह का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य अतिथि में हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवता के विकास के पक्षधर थे और उनका एकात्म मानव दर्शन भारतीय जीवन दर्शन की मूल चेतना को अभिव्यक्त करता है। कार्यक्रम में राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दूसरे दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े समापन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन 2 दिनों में एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक योगदान और राष्ट्रवादी विचारधारा पर कई विद्वान वक्ता अपने विचार रखेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करना है। आज यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय जनार्दन नागर और बीएन विश्वविद्यालय द्वारा और दीनदयाल उपाध्याय समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो आज हीरक जयंती मनाई, आज से 60 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी ने यहीं पर जिस विचार को प्रतिपादित किया, एकात्म मानववाद को, उसके अवसर पर आज का जो विषय था राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वास्तव में आज के समय सामयिक भी है, क्योंकि जो पहले 70 वर्षों तक यहाँ पे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की चर्चा होती रही, उससे अलग हट करके एकात्म मानववाद, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को संयुक्त रूप से चर्चा करना और जीवन के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक स्वतंत्रता का भाव पहुँचना। व्यक्ति जब तक सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ नहीं बन जाता तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना, यह जो उनका विचार था वह आज निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में सामयिक है। उस और वह नई भारतीय सरकार ने पिछले 10 सालों से इस विचार को आगे भी बढ़ाया। ये स्वदेशी का विचार रहा तो उसमें अभी सामने आया, मेक इन इंडिया है, दूसरे भाव हैं, वो आगे बढ़े और साथ के अंदर अपने रोजगार देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। इसको लेकर के भाव किया। मैं समझता हूँ आज उनकी जो विचारधारा थी वह आज सामयिक है। जीवन मूल्यों में जो कुछ कमी आती जा रही है उस पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीति केवल सत्ता में आने के लिए नहीं की जाती, वह राष्ट्र के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती है। जैसे आपको विदित है कि ये JR राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी और भोपाल नोबल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि एक नई विचारधारा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 60 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने एक विचार रखे थे और विचार ये थे कि हम किस तरह से व्यक्ति से व्यक्ति, हृदय से हृदय और विचार से विचार को जोड़ें। और ये सभी बात में ये बताता है कि यदि हम व्यक्ति की बात करें तो हमारा मन, विचार, तन, बुद्धि सभी एक साथ बनते हैं तो व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व के निर्माण के बाद यदि हम बात करते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो विचारों का आदान प्रदान है बहुत ही स्पष्ट हो। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के दक्षिणी सुंदरवास में एडवोकेट नीता जैन के कार और उनके पति की कार में आग लगाने वाले दोनों बदमाश संजय शर्मा और मिथुन माली की जमानत खारिज हो गई है। एक बार फिर खारिज हुई है। इन दोनों की जमानत अभी तक दोनों जेल में हैं। इसके साथ ही जो अवैध मकान का मामला है जहां निर्माण किया गया है उसको लेकर यूडीए में शिकायत की गई है। तहसीलदार ने इसको लेकर आरआई की रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन अभी तक इस अवैध मकान को सीज करने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रार्थी एडवोकेट नीता जैन ने एक बार फिर कमिश्नर से शिकायत की है। आपको बता दें कि 8 मई को उदयपुर के दक्षिणी सुंदरवास में एडवोकेट नीता जैन के घर के बाहर खड़ी कार और उनके पति की कार को संजय शर्मा और उनके साथी मिथुन शर्मा ने पेट्रोल डालकर आग से जला दी थी। यह आग की घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन पड़ोसियों ने शोर मचा दिया
जैसे तैसे आग को बुझाया गया, लेकिन दोनों कारें जल गई। आपको बता दें कि मंजू शर्मा के नाम एडवोकेट नीता जैन के पड़ोस में मकान है। यहां पर अवैध निर्माण चल रहा था, जिसको लेकर एडवोकेट नीता जैन ने प्रशासन में शिकायत की थी कि अवैध निर्माण को रोका जाए, क्योंकि इससे बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर यूडीए की घोर लापरवाही सामने आई, लिहाजा बदमाश संजय शर्मा ने अपने साथी मिथुन के साथ मिलकर यहां पर एडवोकेट और उसके पति की कार में आग लगा दी। ये तो गनीमत थी कि आग की वारदात बड़ी नहीं हुई। हालांकि इस मामले में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया, रास्ता रोका, लिहाजा बीट इंचार्ज को सस्पेंड होना पड़ा। आरोपियों के खिलाफ लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगी, जो खारिज हो गई। उसके बाद अपर कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, वो भी खारिज हो गई है। लेकिन यूडीए की ओर से अभी तक इस मकान को सीज नहीं किया गया है। सवाल उठते हैं, क्या यूडीए के अधिकारी अभी और किसी वारदात का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कार्रवाई करने के लिए कोई दबाव है? किसी दबाव के चलते यहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तहसीलदार से प्रार्थी ने मुलाकात की, कमिश्नर से मुलाकात की, जवाब एक ही मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से इस मकान को सीज करने के निर्देश दिए हैं। जांच करने के बाद इस मकान को सीज करने को कहा है, ताकि फिर कहीं कोई अवैध निर्माण न हो और इस तरीके की वारदात पेश न आए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में खनिज विभाग ने एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई बीते एक पखवाड़े में विभिन्न विभागों के सहयोग से चलाई जा रही है। 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध खननकर्ताओं से हड़कंप मचा हुआ है। खनिज विभाग की टीम ने आमेर तहसील क्षेत्र के सेलागुड़ा और ढेलाना नदी से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। कार्रवाई खनिज अभियंता गोपाल बच्च के निर्देशन में सहायक अभियंता पंकज आमेटा और नदी सीमा क्षेत्र में तैनात होमगार्ड्स के सहयोग से की गई। अवैध बजरी ढोते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर चालक की पहचान हीरा भील के रूप में हुई है। खनिज विभाग ने नियमों के तहत उस पर 1,26,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि विभाग की ओर से जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत फौरी कार्रवाई है। बजरी का अवैध खनन लगातार जारी है और बजरी माफिया इतने हावी है कि वो अब जान लेने पर भी उतारू हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बजरी माफियाओं द्वारा खूनी खेल खेला जा रहा है, जहां पर विभाग और पुलिस विभाग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो फौरी कार्रवाई सामने आ रही है। डूंगरपुर जिले के वन विभाग की आसपुर रेंज टीम ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और गीली लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 ट्रक और एक क्रेन को जब्त किया है। इस कार्रवाई में लकड़ी माफियाओं से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी सोनम मीणा ने बताया कि विभाग की टीम गीली लकड़ी और अवैध तस्करी को लेकर सघन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बौडीगामा गांव के पास गश्त के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें नीम और आम की करीब 12 टन गीली लकड़ी भरी हुई थी। ट्रक चालक लकड़ी परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिस पर उसे जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई निठाऊ क्षेत्र में की गई, जहां आम और नीम के हरे पेड़ों की कटाई कर ट्रक में लकड़ी भरी जा रही थी। मौके पर क्रेन की मदद से कटे हुए पेड़ों को ट्रक में लादा जा रहा था, जिस पर उसे भी जब्त किया गया है। रेंज आसपुर के अधीन साबरावन नाके के अंतर्गत ट्रक को जब्त किया। ट्रक ड्राइवर से पूछने पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इनमें स्टाफ गश्त के दौरान एक ट्रक को दूर से परिवहन करते हुए देखा, तो देखा गया कि दूसरी जगह फिर वो ट्रक लकड़ियों को भरने के लिए जा रहा था, तो वो क्रेन से लकड़ी को भर रहे थे। ऐसे में स्टाफ ने मौके पर जाके क्रेन और एक ट्रक को जब्त किया। उनके पास भी जब वैध दस्तावेज पूछा तो उन्होंने बताया कि ना तो पेड़ काटने की परमिशन है उनके पास में और न ही कोई ट्रांजिट पास के कोई वैध दस्तावेज मिले उनके पास में। बांसवाड़ा जिले में साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 13 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन कलाल, अविनाश जैन समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक ठगे हुए किसी भी रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई है, जो इस मामले को लेकर चिंताजनक बात है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बिजनेस ऐप्स के जरिए आम लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए ठगता है। गिरफ्त में आए आरोपी अविनाश जैन उन लोगों में शामिल है जिन्होंने ठगी से मिले पैसों को बैंक खातों से निकालकर हवाला के माध्यम से विदेश भेज दिया।
साइबर पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के तार दुबई तक जुड़े हुए हैं, जिससे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि इस जांच को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस अविनाश जैन से पूछताछ कर रही है और उम्मीद कर रही है कि पूछताछ से ठगी में शामिल अन्य सदस्यों और पैसों के लेन देन का पूरा नेटवर्क सामने आ पाए और करोड़ों का जो ठगी की रकम है वो भी बरामद हो पाए। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. डूंगरपुर जिले के हरदेव जोशी जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को उस वक्त हंगामे के हालात बन गए जो भीलवाड़ा की लीड प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के 83 प्लेसमेंट कार्मिकों को हटा दिया गया। इन कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर अपने आक्रोश जाहिर किया और श्रम कानूनों की सीधी अवहेलना करने के आरोप लगाए। धरना दे रहे कार्मिकों का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में राजमेश के तहत लीड प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़कर 2.5 वर्षों से सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एजेंसी ने उन्हें हटाकर चुपचाप नए कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी, जिससे वे न सिर्फ बेरोजगार हो गए बल्कि उन्हें बोनस अंकों और यूटीबी भर्ती में वरीयता का लाभ भी खोना पड़ा। आंदोलन करने वाले कार्मिकों का कहना है कि बिना नोटिस और बगैर किसी वैध कारण के हटाना श्रम कानूनों के प्रति गंभीर उल्लंघन माना जाता है। उन्हें ना तो पीएफ विभाग से कोई सूचना मिली और ना ही श्रम विभाग ने हस्तक्षेप किया। कर्मचारियों का कहना है कि जयपुर स्तर पर मिलीभगत के चलते एजेंसी मनमानी कर रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने खुद को इस मामले से अनभिज्ञ बताया। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, 2.5 साल से काम कर रही हूँ। अब मैं यहाँ काम करते हुए मेरी प्रेगनेंसी रह गई। मैं प्रेगनेंसी में भी मेरे यहाँ प्लेटलेट कम होने के बावजूद मेरे को रेफर कर दिया। मेरे मोड़ा सा डिलीवरी हुई, फिर मैं यहाँ वापस आई। मैंने यहाँ 14वें दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की। 14वें दिन नौकरी ज्वाइन की, काम करते हुए मेरे टाँके पक गए। 3-4 बार मेरे टाँके वापस लिए। यहाँ के डॉक्टरों ने मेरे वापस ड्रेसिंग की और टाँके लिए। इस पोजीशन में मैं काम कर रही हूँ और मेरा घर बार मतलब इन 7,000 पे मैं चला रही हूँ। से एकत्रित हुए हैं एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू 2.5 साल से हम कार्यरत थे। एनजीओ के थ्रू लगे थे नर्सिंग स्टाफ 2nd ग्रेड, और अचानक से हम 100 लोगों की जगह 100 जो कार्यरत थे उनकी जगह पे नए कार्मिकों को लगा दिया। 2.5 साल से हम सेवा अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। 7,300 रुपये अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई कहाँ दूर दराज ढाणियों से, कोई दूर दराज गाँव से, कोई यहाँ रूम लेके रह रहा। 7,000 से क्या होता है? फिर भी हम अल्प वेतन में कुछ बोनस का फ़ायदा होगा, इस तरह से हमने सेवाएं दी। और एक तरह से बिना कोई नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से ये 81 कार्मिक नए लगा दिए गए और हम पुराने सभी कार्मिकों को हटाया जा रहा है। नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में प्रतिबंधित शराब की बोतलों पर नकली लेबल लगाकर हो रहा था कारोबार। मेरियट होटल से अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। सायरा में हथियारबंद लुटेरों ने हथियार के दम पर 8 घरों में की लूटपाट। रात को दी पुलिस को सूचना और पुलिस पहुंची सुबह 10 बजे। टूरिस्ट पुल परिसर की ऐतिहासिक चमक होती जा रही है फीकी। शराब और गंदगी से ढक गया उदयपुर का वैभव, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। हत्या के 20 दिन बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब भी 1 दर्जन से अधिक हमलावर फरार। गोगुंदा क्षेत्र में हुई थी वारदात। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।